और भगवान से कहा प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान बोले सुनो देवताओं, तुम्हारी जो श्री है वो समुद्र में लिप्त हो गई है, तुम दैत्यों के साथ मिलकर के समुद्र मंथन करो, उसमें से तुम्हारी श्री तुम्हें प्राप्त होगी, तब तुम दैत्यों को हरा सकते हो। पर यह काम अकेले नहीं कर सकते हो, दैत्यों को साथ में ले लेना। तो देवताओं ने भगवान की बात का प्रस्ताव जाकर के दैत्यों के सामने रखा। दैत्यों ने कहा हमारा क्या फायदा है। देवता बोले देखो समुद्र में से अमृत निकलेगा, हम दोनों भैया बांट के पी लेंगे, फिर लड़ते रहेंगे, अमर हो जाएंगे, फिर मरने का कोई झंझट नहीं, फिर खूब लड़ेंगे दिन रात। दैत्य बोले हाँ ये तो बात ठीक है, तो फिर करा सकते हैं, चलो। तो मंदरांचल पर्वत को लाया गया, वासुकी नाग की नेति बनाई, और जैसे ही समुद्र मंथन होने लगा तो वो पर्वत धसने लगा। तो भगवान ने वहां कश्यप अवतार ले लिया, माने कछुआ, और अपनी पीठ पर उस पहाड़ को रोक लिया। और जैसे ही मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले कालकूट विष निकला। विष को देख करके देवता घबरा गए। भगवान ने कहा शंकर भगवान का आह्वान करो, इस विष से वही बचा सकते हैं। थोड़ा बहुत नहीं निकला था, हजारों लाखों करोड़ टन विष निकला था, जो त्रिलोकी को भी भस्म कर सकता था, इतना जहर निकला था। अंतोगता वो समुद्र में से जो जहर निकला वो शंकर भगवान को पिलाया गया। फिर चंद्रमा का जन्म हुआ, तो चंद्रमा भगवान शंकर के सिर पर बिठा दिए, और उसमें कामधेनु गाय निकली, वो संतों को स्वर्ग में भेज दी। कल्प वृक्ष निकला, वो भी स्वर्ग में भेज दिया। और समुद्र मंथन में से ही मदरा निकली, शराब, वो दैत्यों को दे दी कि ये तुम्हारे काम की चीज है, तुम ही ले जाओ। यानी 14 रतन, उच्च सर्वा घोड़ा निकला था, वो बलि को दे दिया। कौस्तक मणि निकली थी, वो भगवान के कंठ में स्थापित कर दी। लक्ष्मी जी भी समुद्र मंथन में से निकली हैं, वो भगवान नारायण के साथ उनका विवाह हो गया। अप्सरा निकली, वो स्वर्ग में भेज दी। ऐरावत हाथी निकला, वो इंद्र को दे दिया। यानी 14 रतन निकले थे, और 14वां रतन अंत में निकला अमृत। और जैसे ही अमृत का कलश लेकर के धनवंतरी निकले, दैत्यों ने मारा झपट्टा, सोई छुड़ा करके ले गए। इसी के पीछे तो मंथन हो रहा था, और दैत्य लेकर के भाग गए, देवता खड़े ही रह गए। भगवान से प्रार्थना की तो भगवान आए, और भगवान ने दैत्यों की बुद्धि का हरण कर लिया। एक जंगल में जाकर के दैत्यों से बंटवारे पर लड़ने लगे कि मैं बड़ा हूं पहले मैं पीऊंगा, मैं बड़ा हूं पहले मैं पीऊंगा। और उस लड़ाई का भगवान ने फायदा उठाया। भगवान मोहनी रूप बना करके, बहुत सुंदर रूप बना करके, और 16 श्रृंगार करके छम छम करते दैत्यों के सामने गए। ऐसी मोहनी डारी, सब दैत्य मुंह फाड़ गए, हक्के बक्के रह गए। भैया ये देवी जी कितनी सुंदर हैं, सब भगवान की तरफ देखने लगे। अब एक आया, देवी जी नमस्ते। हाँ नमस्ते देवी जी, आप कौन हैं? भगवान बोले तुमसे मतलब, मैं अपने रास्ते जा रही हूं, जान नहीं पहचान नहीं, तुम क्यों मुझे पूछ रहे हो? दैत्य बोले भैया ये तो देवी जी बहुत समझदार। देवी जी ऐसी बात नहीं है, ये मत समझना का हम भी कोई वैसे हैं अरे गहरे, हम भी कच्छप मुनि की औलाद हैं, पर हमें एक विडंबना बन गई है कि इस अमृत को लेकर के हमें लड़ाई हो रही है। ये कहता है मैं पीऊंगा, मैं बड़ा हूं। एक काम कर सकती हो, तुम हमारा बंटवारा कर दो। तो पहले भगवान ने त्याग दिखाया। तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हें जानती हूं, एक अपरिचित स्त्री पर भरोसा कर रहे हो। तुम हो तो कश्यप मुनि की औलाद, लेकिन हो मूर्ख। एक बोला भैया देवी जी तो बहुत पढ़ी लिखी हैं भाई, ये तो हमारे फायदा की बात कर रही हैं, हमें विश्वास नहीं करना चाहिए ऐसे। बलि बोला देवी जी सुनो, अब चाहे कछु हो जाए, बंटवारा तुम्हारे हाथ से ही होगा।
अब कैसे भी करो हमारा बंटवारा करो। भगवान बोले तो देखो सुनो भाई, हाँ अगर किसी पे कम ज्यादा हो जाए तो मुझसे झगड़ा मत करना। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम चाहे जैसे मर्जी बंटवारा कर दो, इतने में ही दे बताए। भगवान बोले ये कौन है? बोले ये है तो हमारी भाई, पर इनको मत पिलाना, हमको ही पिलाना। अब भगवान ने देवताओं की तरफ इशारा किया, देवता बैठ गए। अब भगवान तो भगवान है, दैत्यों को उन्हें तो मूर्ख बनाना था, और उस कलश को लेकर के उंगली घुमाने लगे। दैत्य बोले देवी जी ये क्या कर रही हो? बोले ये देख रही हूं कि इसमें ऊपर तो पानी पानी सा है और नीचे अमृत गाढ़ा है। अच्छा हाँ,